बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्वांटम मैकेनिक्स का जो है टॉपिक करेंगे ऑपरेटर्स, इसकी एग्जांपल्स करेंगे डिफरेंट जो है, और साथ में मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या है जी ऑपरेटर्स हमारे पास? एक ऑपरेटर जो है ए इज़ द मैथमेटिकल रूल दैट व्हेन अप्लाई टू अ कैट, एक कैट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इनटू एन अदर कैट। यानी एक कैट साई है अगर हमारे पास, तो कैट साई प्राइम में वो चेंज हो जाएगा सेम स्पेस के साथ। इसी तरह से ब्रा भी एक्ट करती है। एक ब्रा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू एन अदर ब्रा, यानी कैट सॉरी ब्रा फाई प्राइम। मैं प्रॉपर यहाँ पर डेफिनेशन लिखती हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। ये है जी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। एन ऑपरेटर ए, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए और ऊपर कैप। ए ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल रूल दैट व्हेन अप्लाइड टू अ कैट, कैट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह कैट साई, ठीक है, ट्रांसफॉर्म इट इनटू एन अदर कैट, यानी कैट साई प्राइम। एक कैट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है एक दूसरी कैट में सेम स्पेस के साथ। एंड व्हेन इट एक्ट्स ऑन अ ब्रा, ब्रा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रा फाई, ठीक है। आप यहाँ पर साई फाई कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मैंने दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए जो है एक को साई से रिप्रेजेंट कर दिया और एक को फाई से। ट्रांसफॉर्म इट इनटू अनदर ब्रा, ब्रा फाई प्राइम। इसको हम यूँ लिखते हैं, यानी ए ऑपरेटर कैट साई अगर लिखते हैं तो ये इक्वल आता है कैट साई प्राइम के, यानी साथ ऑपरेटर लगता है अगर सिंपल के तो वो आ जाता है कैट साई प्राइम के। सेम यही काम ब्रा के लिए है। अगर हम ब्रा के लिए ब्रा फाई साथ में ऑपरेटर ए लगाते हैं इज इक्वल टू, तो वो इक्वल आता है ब्रा फाई प्राइम के। नेक्स्ट हम इसकी जो है एग्जांपल्स करते हैं। ये है जी हमारे पास ऑपरेटर्स की सम एग्जांपल। सबसे पहले है जी यूनिटी ऑपरेटर। यूनिटी नाम से ही पता चल रहा है इज कॉल्ड वन, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को अगर वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी टर्म को, किसी भी एलिमेंट को, तो उस टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो यूनिटी ऑपरेटर यानी इट लीव्स एनी कैट अनचेंज। यही बात है कि कैट के साथ जब हम यूनिटी ऑपरेटर को आई कैब, ठीक है, आई हैट, इससे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब समझिए कि वन को मैंने कैट साई के साथ मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू, तो मेरे पास आंसर कैट साई रहा। यहाँ पर ये जो है यूनिटी ऑपरेटर समझ लें, कंसीडर कर लें कि वन है, ठीक है। यूनिट का मतलब ही वन होता है। वन को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम रहता है। फर्स्ट एग्जांपल है ये। सेकंड है जी हमारे पास एग्जांपल ग्रेडियंट ऑपरेटर, यानी डेल को मल्टीप्लाई करना है किसी टर्म के साथ। डेल को साई आर के साथ, आर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, चूंकि मैं 3D की बात कर रही हूँ इसलिए 3 डायमेंशन की बात कर रही हूँ। इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा डेल, करली भी बोलते हैं इसे, डेल साई आर डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई यूनिट वेक्टर, प्लस इसी तरह वाई के लिए जे यूनिट वेक्टर, प्लस सेम जी के लिए के यूनिट वेक्टर। देन है जी हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम का हमें फॉर्मूला पता है, पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, माइनस अयोटा एच क्रॉस डेल, ठीक है। साथ में साई आर जो है, साई आर लगा रही हूँ दोनों तरफ में, यहाँ पर भी जो है साई आएगा यहाँ पर, ठीक है, दोनों तरफ साई आर आ रहा है, ठीक है। लैप्लासियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये स्क्वायर में आ जाता है, डेल स्क्वायर साई आर इज इक्वल टू करली स्क्वायर साई आर डिवाइडेड बाय करली एक्स स्क्वायर, प्लस इसी तरह वाई के लिए और इसी तरह जी के लिए। देन है जी पैरिटी ऑपरेटर। पैरिटी को यूं इस तरह से पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिंपल पी हम लिखेंगे तो वो मोमेंटम भी सेम हो जाएगा, तो हम जस्ट इसको जो है उससे डिफरेंट करने के लिए जो है कुछ इस टाइप का पी डालते हैं, पी साई आर इज इक्वल टू, तो ये माइनस में आ जाता है साई माइनस आर, ठीक है। आई होप आपको एग्जांपल्स की अच्छे से समझ आई होगी। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं मेरे पास ये एमसीक्यूज, मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये अब वो पूछ सकते हैं कि यूनिटी ऑपरेटर को जो है इट लीव्स एनी कैट अनचेंज, यानी वो चेंज नहीं होता ग्रेडियंट के लिए, मोमेंटम के लिए, लैप्लासियन के लिए, देन पैरिटी के लिए। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स की, यानी ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट।
दो ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है, क्या ये कम्यूटेटिव होता है या नहीं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है जी, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, मतलब जब हम दो ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, अगर मैं एडिशन की बात करूं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होती है। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रही। तो ये भी बात एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है जी, द प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स इज एसोसिएटिव, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, उसको ओबे करती है। यानी ए बी सी, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर इज इक्वल टू ए ऑपरेटर ब्रैकेट में बी और सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए बी और बाहर सी आ जाएगा, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये दोनों बातें एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब तक जितना भी ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ा वो एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो नेक्स्ट हम जो है करेंगे उसकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑपरेटर्स की। तो बेसिकली वही जो है क्वेश्चन लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में आएगा। ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट है जी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर। क्या है जी, फॉर ईच लीनियर ऑपरेटर ए वी कैन राइट ए ऑपरेटर इज इक्वल टू, अगर मैं ए ऑपरेटर्स को दोनों तरफ जो है यूनिटरी ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इस ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट मतलब वन, अगर वन को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिविजुअली जो है हमारे पास इट सेल्फ यूनिटरी ऑपरेटर जो है वो इक्वल होता है समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कैट फाई एन ब्रा फाई एन। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं कह देती हूँ जी इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इस आई की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करती हूँ इन दोनों आई की जगह पर, तो ये मेरे पास टर्म इस तरह बन जाएगी। ये ए सेंटर में आ जाएगा ए ऑपरेटर, और यहाँ पर भी ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्योंकि ये एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा था तो दोनों के साथ एन आया। ठीक है, और दूसरा अगर m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है तो दोनों के साथ m आएगा। आई होप अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट अगर मैं इसको कुछ अच्छी सी फॉर्म में, कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं, चूँकि ऑपरेटर सेंटर में हो तो उसके दोनों तरफ कैट आए तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है। समीशन एन एम कैट फाई एन ब्रा फाई एन, ए ऑपरेटर कैट फाई एम ब्रा फाई एम। ओके, मतलब मैंने समीशन ए की बार लिख लिया, एन एम लिख लिया। देन हमारे पास जो है ये जो टर्म है फाई एन ए ऑपरेटर और फाई एम, ये हमारे पास इक्वल है ए एन एम के। इसको मैंने ए एन एम के इक्वल रख लिया इस वाली टर्म को। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी। तो अबव इक्वेशन बिकम्स दैट अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, तो मेरे पास ये बन जाएगी समीशन एन एम ए एन एम, यानी इस वाली पूरी टर्म की जगह पे मैंने ए एन एम, और बाकी मेरे पास बच गया कैट फाई एन और ब्रा फाई एम। अगर मैं इसको मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखूँ तो ए एन एम, ये आ जाएगा ब्रा फाई वन, ए फाई वन, फाई वन फाई टू फाई वन फाई थ्री, इस तरह से फाई टू फाई वन, और इस तरह से ये अप टू सो ऑन चलता जा रहा है एन तक। ठीक है, मतलब मेरे पास जो है ये वाली टर्म में यहाँ पर जो है एन और एम था। ठीक है, एन और एम था, तो ये पूरी टर्म जब यहाँ पर n और m था तो ये टर्म मेरे पास जो था a n m के इक्वल थी। अब मैं इस टर्म को a11 के, इस टर्म को a12 के, a13 के इक्वल लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये देखिए यहाँ पर ये सेम ही बात है। ये देखिए फाई n सेंटर में ऑपरेटर और फाई m, इसको मैंने a n m लिख दिया। अगर यहाँ पर अगर 1 और 1 आएगा तो ये बन जाएगा a11। अगर यहाँ पर 1 और 2 आ जाएगा ये बन जाएगा a12, 1 और 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a13। इसी तरह हम उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी जगह पर a11, a12, a13, नीचे a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये भी अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है। ये सारी टर्म्स जो हैं अप टू सो ऑन चलती जा रही हैं। ओके ओके, द ऑपरेटर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर मैट्रिक, यानी विद इन द बेसिस हमारे पास जो है वो है जी कैट फाई एन बाय द स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक बन गया ए का। ए विदाउट अ हैट
designed a matrix with has a countably infinite number of columns and countably infinite number of rows. ठीक है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ कॉलम्स है और इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ रोज है हमारे पास. ये है जी हमारे पास ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी. हमारे पास जब सेम होते हैं दोनों तो ये 1 के इक्वल आता है. जब ये दोनों 1 के इक्वल नहीं होते तो ये 0 के इक्वल आता है. ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं जहां पर सेम आ रहे हैं वो 1 के इक्वल आ जाएगा, मतलब वो सेम रहेगा. ठीक है, ये वाली टर्म्स सेम रहेंगी और बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी जहां पर ये डिफरेंट आ रहे हैं. ये देखिए सेम को मैंने यूं ही लिख लिया, A11 ये डिफरेंट है 1 2 0 आ गया, 1 3 डिफरेंट है 0 आ गया, 2 1 डिफरेंट है 0 आ गया. यहाँ पर 2 2 सेम है तो एज इट लिख दिया मैंने. 2 3 डिफरेंट है 0 आ गया. यहाँ पर 3 1 डिफरेंट है 0, 3 2 डिफरेंट है तो 0 आंसर आया. 3 3 सेम है तो सेम मैंने वही लिख दिया. ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक चल रहे हैं अप टू सो ऑन. ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल जो है प्रॉपर्टीज होती हैं. देन जो है हमारे पास यूनिट ऑपरेटर आई क्या होता है. यूनिटरी ऑपरेटर आई रिप्रेजेंट्स बाय द यूनिट मैट्रिक्स. व्हेन द यूनिट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद एन अदर मैट्रिक्स इट लीव्स दैट अनचेंज. सेम बात है कि हम किसी भी मैट्रिक के साथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अनचेंज रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता. दैट्स मीन, तो मेरे पास ये बना आई इज इक्वल टू 1 1 1. यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा, ये 0, मतलब ये मेरे पास एक यूनिट ऑपरेटर आई है. इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. कैट्स आर रिप्रेजेंट्स बाय कॉलम्स वेक्टर. ठीक है, कैट को जो है कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं हम लोग इस तरह से. और जो ब्रा होती है बाय रो वेक्टर, तो ब्रा को हम रो की फॉर्म में लिखते हैं. एंड ऑपरेटर्स बाय स्क्वायर मैट्रिक्स. ऑपरेटर्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है. ठीक है, उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी. आज तो बेसिक्स ही था क्वांटम मैकेनिक्स का. ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा हमने, उसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ी जो कि एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. और फिर हमने प्रोडक्ट्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ा. देन हमने उसकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.